वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज जो हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द लाफिंग हिप्पोपोटेमस। अब यहाँ पे एक हिप्पोपोटेमस की कहानी है थोड़ी सी। ऑन वन ऑफ द अपर ब्रांचेस ऑफ कैंगो रिवर लिव्ड एन एंशिएंट एंड एस अरिस्टोक्रेटिक फैमिली ऑफ हिप्पोपोटेमसेस। अब यहाँ पे कैंगो रिवर की बात हो रही है जहाँ पर कौन की फैमिली रहती है? हिप्पोपोटेमस की फैमिली रहती है, जो क्या बहुत पुराने समय से वहां पर रह रही है। विच बूस्टेड अ पेडिग्री डेल्टिंग back beyond the days of Noah, beyond the existence of mankind. Not long ago, the queen of this tribe of hippopotamus had a child which she named Kio. अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि मतलब कुछ ज़्यादा समय पहले की बात नहीं है, लेकिन कुछ ही समय पहले क्या हुआ था, जो हिप्पोपोटेमस की जो क्वीन थी उन्होंने क्या किया था, एक चाइल्ड को बर्थ किया था जिसका नाम उन्होंने रखा था क्या? कियो, जो कि क्या थी? एक फीमेल हिप्पोपोटेमस थी। बिकॉज इट वॉज सो फैट एंड राउंड, क्योंकि जो कियो थी वह क्या थी? बहुत ज्यादा मोटी थी और क्या थी? गोल थी। जैसे हम बोलते हैं ना नॉर्मली लैंग्वेज में कि गोल मटोल, यानी कि मतलब क्या थी वो? एक तो फैट थी यानी कि मोटी थी, और क्या थी? उसका राउंड शेप में थी, मीन्स गोल गोल थी। गोयली लिव्ड इन वन ऑफ द लिटिल विलेज ऑफ द ब्लैक्स, और वे क्या थी? इनके साथ रहती थी इन्हीं के गांव में। मीन्स उनका एक जो इकट्ठे वहां रहते थे वो लोग, तो उससे अपने एरिया क्या बोलते थे? अपना गांव के नाम से जानते थे। देन क्या थे? वो सभी एक ही साथ रहते थे। ही वॉज द ग्रैंडसन ऑफ द विलेज सॉर्करर, और वह क्या था? ग्रैंडसन था। मीन्स उसके विलेज में जो थे उनका ग्रैंडसन था। द लेटर बीइंग एन एंगेज्ड मैन नन एज द बोनलेस वंडर। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे एक इंसान की बात हो रही है जिसकी क्या थी? एज ज्यादा थी, जिसका नाम क्या था? वह किस नाम से जाना जाता था? द बोनलेस वंडर। मीन्स उसके बाद हड्डियां नहीं थी, इस टाइप से उसको जाना जाता था। बिकॉज ही कुड ट्विस्ट हिमसेल्फ इनटू एज मैनी कॉइल्स एज अ सेपरेट एंड हैड नो वॉन्स टू हिंडर हिज बेंडिंग हिज फ्लैश इनटू एन पोजिशन। मीन्स अब उसके बारे में बात हो रही है कि क्या थी? उसके पास हड्डियां नहीं थी, इस वजह से उसको क्या बोला जाता था? द बोनलेस वंडर। गोयल सेट अबाउट डिगिंग अ ग्रेट पिट इन द ग्राउंड, और क्या कहता? जो गोयल था वह बैठ गया था कहाँ पर? एक डिग में। डिग क्या होता है? मीन्स गड्ढा जो होता है ना, उसमें बैठ गया था, जो कहाँ था? ग्राउंड में था। मिडवे बिटवीन टू शार्प कर्व्स ऑफ अ रिवर, जो क्या थी? रिवर की दो रिवर से कटे हुई दो कर्व के आकार में होती हैं। देन व्हेन द पिट वाज फिनिश्ड he covered it over with small branches of tree and stripped earth upon them। और उसने क्या किया था? जो लोअर ब्रांचेस ऑफ ट्री होती है, मीन्स जो आपके पेड़ की जो डालियां होती है नीचे की, उससे अपने आप क्या किया था? कवर कर लिया था। कियो वॉल्ड थ्रू द फॉरेस्ट, और वो क्या होने लगा? जंगल से वह चलने लगा। देन गुक उक उक उक, मीन्स ये क्या? यहाँ एक साउंड है, उस हिप्पोपोटेमस का साउंड है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है गुक उक उक उक। मीन्स ये क्या है? हिप्पोपोटेमस का साउंड टाइप का है। वॉज द वाई ही लॉग्ड, इसलिए वह क्या करने लगा था? हंसने लगा था। Kio was in such a happy mood that he scarcely noticed where he stepped, so he was much surprised when। अब क्या हुआ? जब उसको ये साउंड सुनाई दे रहा था तो वह क्या हो रहा था? आपस में बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। Kio was in a happy mood, और वो क्या था? बहुत ही ज्यादा हैप्पी मूड में था। That he scarcely noticed where he stepped, और वह क्या करने लगा? अपनी स्टेप को सुनने लगा। So he was much surprised when, और वह क्या हो गया? बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया। In the middle of a log, the ground gave way beneath him and he fell to the bottom of the well-deep pit. Then he found the wall were higher than his head and that he was a prisoner। मीन्स इस तरह से क्या हो गया था? वो कैद हो गया था जब उसने एक दीवार को देखा जो क्या थी? उसके सर से ज्यादा बड़ी थी, इसलिए वो क्या हो गया था? अपने आप को कैदी समझने लगा था। देन ये आपका एक इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो हम कल आपके लिए लेके आएंगे। देन तब तक के लिए आप इसको पढ़िए और समझिएगा। थैंक यू वेरी मच।